Good morning, children. Welcome to Maths Class 5, Chapter 13, Perimeter, Area and Volume, Part 11. Solution of Exercise 13.4. Today we are discussing solution of Exercise 13.4 based on volume. Okay, children. So let's start. Find the volume of a cuboid whose dimensions are given below. Length equal to 11 centimeter, breadth equal to 8 centimeter, height equal to 5 centimeter. Children, in short we can write L equal to 11 centimeter, B equal to 8 centimeter, H equal to 5 centimeter. Then volume of a cuboid equal to L into B into H. हम लोग जस्ट इसके पहले के वीडियो में वॉल्यूम के बारे में डिटेल्स में पढ़े चिल्ड्रन, जिसमें कि फॉर्मूला डेवलप किए थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। शॉर्ट में हम एल इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं या एल बी एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है 11 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 11 इंटू 8 88 हो गया और 88 इंटू 5 440 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 टाइम्स है चिल्ड्रन, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम का यूनिट आप समझ ही जाएंगे, हमेशा पावर 3 रहेगा। जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो सेंटीमीटर पर पावर 3 लगाएंगे या मीटर पर पावर 3 लगाएंगे, पावर 3 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 440 CU.cm, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। CU किसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रन? शॉर्ट फॉर्म है क्यूबिक का। ठीक है, इसको हम 440 क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म CM है तो जानते ही हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, उसी ढंग से नेक्स्ट देखिए, लेंथ 9 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर, हाइट 4 मीटर। वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 9 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4 मीटर इक्वल टू 216 मीटर टू द पावर 3। ठीक है, 9 6 जा 54, 54 इंटू 4 कर देंगे 216 मीटर क्यूब और 216 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट, लेंथ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है चिल्ड्रन, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखिए इसमें आपको 45 इंटू 3 इंटू 15 करना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना है पॉइंट के बारे में, तो 45 इंटू 3 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 2025। ठीक है, अब सवाल उठता है पॉइंट का, तो पॉइंट के राइट में कितना डिजिट है चिल्ड्रन? यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 डिजिट है। तो टोटल पॉइंट के राइट साइड में, राइट हैंड साइड आप समझ रहे हैं, 2 डिजिट हुआ चिल्ड्रन। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आया, प्रोडक्ट आया है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर भी पॉइंट इस प्लेस पर डालेंगे कि राइट में 2 डिजिट हो। टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितना है सब में, है ना, उसको मिला करके आंसर में भी डेसिमल प्लेसेज होना चाहिए। ये आप डेसिमल चैप्टर में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो 20.25 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इसको हम 20.25 क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, CUCM। नेक्स्ट है लेंथ 5 डेसीमीटर, ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ एक ध्यान देने का चीज़ है चिल्ड्रन कि लेंथ है डेसीमीटर में दिया हुआ, ये डेसीमीटर लेंथ का एक यूनिट है। अब ब्रेड्थ है सेंटीमीटर में, हाइट भी है सेंटीमीटर में। तो आपको सेम यूनिट में करना होगा चिल्ड्रन वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि डिफरेंट यूनिट को तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो आसान है यहाँ पर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करना, क्योंकि 2 यूनिट ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में करना आसान है, क्योंकि इसको डेसीमीटर में करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2.2 आएगा और इसे ये 1 डेसीमीटर हो जाएगा। तो 2 को कन्वर्ट करने से अच्छा 1 को सेंटीमीटर में कर दीजिए कन्वर्ट। ठीक है, तो 5 डेसीमीटर का हो जाएगा 5 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अभी आप
इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, कन्वर्सन था। वो कन्वर्सन को आप याद रखिएगा। 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा चिल्ड्रन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू 5 डेसीमीटर। यहाँ देखिए कन्वर्ट नहीं किए हैं पहले, तो डेसीमीटर है तो डेसीमीटर ही लिख दिए, और 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों को तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ 5 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में लाना है चिल्ड्रन, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर से, तो 5 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, 5 डेसीमीटर इक्वल टू 5 इंटू 10 सेंटीमीटर, और इंटू 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी था ही। ठीक है, इक्वल टू ये 50 सेंटीमीटर हो गया चिल्ड्रन, इंटू 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान देना, अब सेम यूनिट में आ गए, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं 50 इंटू 22 इंटू 10। ठीक है, 50 इंटू 22 ये 1100 होगा, इंटू 10 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, और 11,000 CUCM। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज गिवन बिलो। अब क्यूब का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जस्ट पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे चिल्ड्रन, साइड पर पावर 3 होता है, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बार करते हैं मल्टीप्लाई साइड को, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बदले सीधे साइड इंटू साइड करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और आसान है, याद रखिएगा, साइड टू द पावर 3 इक्वल टू साइड इंटू साइड। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं इस लाइन को भी, इसके बदले इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। मतलब जो साइड है सेम नंबर को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब और 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन 6 मीटर। तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सॉरी साइड 6 मीटर है चिल्ड्रन, तो साइड ऑफ द क्यूब 6 मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर लिखा गया था गलती से। तो वॉल्यूम इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 6 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 6 मीटर इक्वल टू 216 मीटर क्यूब होगा चिल्ड्रन। ठीक है, जिस यूनिट में आपका साइड रहेगा वॉल्यूम भी उसी यूनिट पर पावर 3 होगा। ठीक है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 मीटर क्यूब। ठीक है, इस ढंग से नेक्स्ट है 2.5 डेसीमीटर, DM मतलब डेसीमीटर। तो साइड इक्वल टू 2.5 डेसीमीटर, वॉल्यूम इक्वल टू साइड टू द पावर 3 इक्वल टू 2.5 डेसीमीटर टू द पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मतलब 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डेसीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि यूनिट इसका जो होगा डेसीमीटर पर पावर 3 होगा। इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 इंटू 25 इंटू 25 आएगा 15,625। लेकिन पॉइंट के बाद देखना है चिल्ड्रन कितना डिजिट होता है टोटल, 1 2 3। देखिए पॉइंट के राइट में यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट, यहाँ, तो टोटल मिलाकर 3 डेसिमल प्लेसेज हो गया चिल्ड्रन। ठीक है, तो आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेज होगा, तो इधर से 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर हो गया 15.625 डेसीमीटर क्यूब और 15.625 क्यूबिक डेसीमीटर। नेक्स्ट है 12 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल टू साइड टू द पावर 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर टू द पावर 3 इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सेंटीमीटर पर पावर 3 है तो सेंटीमीटर पर पावर 3 ही आएगा इसका यूनिट, और 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया चिल्ड्रन। उस ढंग से नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल टू साइड क्यूब इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 20 इंटू 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पावर 3 को हम लोग क्यूब भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 लिख दिया और 1 2 3 जीरोज डाल दिए, तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एन आयरन बॉक्स इज 140 मीटर क्यूब। इफ द ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स आर 7 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स लेंथ। अब यहाँ क्या है चिल्ड्रन, वॉल्यूम दिया हुआ है
वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वॉल्यूम दिया हुआ है और ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है, तो आप इसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि हम लोग फार्मूला डेवलप किए थे, वॉल्यूम के फार्मूला से ही 3 फार्मूलाज और डेवलप किए थे, उसी का यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 140 मीटर क्यूब गिवन है क्वेश्चन में, ब्रेड्थ इक्वल टू 7 मीटर, हाइट इक्वल टू 2 मीटर गिवन है, लेंथ वी हैव टू फाइंड, लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो लेंथ इक्वल टू क्या होता है चिल्ड्रन, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे आप ब्रेड्थ इनटू हाइट से, तो लेंथ बचेगा, थर्ड डायमेंशन निकल जाएगा। तो 140 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 7 मीटर इंटू 2 मीटर इक्वल टू 140 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 14 मीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे देखिए 7 इंटू 2 14 और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए नीचे मीटर स्क्वायर है और ऊपर मीटर क्यूब है, तो ये मीटर स्क्वायर को कट कर देंगे और 3 को कट कर देंगे तो केवल 1 मीटर बच जाएगा ऊपर, आंसर 1 मीटर आएगा चिल्ड्रन, क्योंकि लेंथ जो है, लेंथ का यूनिट मीटर होगा। अब 140 को 14 से डिवाइड कीजिए, तो 14 10 जा 140 होता है, 14 बन जा 14, 14 10 जा 140, 10 लेंथ इक्वल टू कितना होगा चिल्ड्रन, 10 मीटर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, द वॉल्यूम ऑफ अ वुडन ब्लॉक इज 324 सेंटीमीटर क्यूब, if the length and height of the block are 1.2 decimeter and 3 centimeter respectively, find its width, ठीक है चिल्ड्रन। अब यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ 324 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ 1.2 डेसीमीटर और हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो ये डेसीमीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है और हाइट सेंटीमीटर में है, तो ये लेंथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेमी यूनिट में होगा, विड्थ फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 324 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इक्वल टू 1.2 डेसीमीटर इक्वल टू 1.2 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो 1.2 डेसीमीटर का क्या होगा चिल्ड्रन, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आप हमेशा याद रखेंगे इस यूनिट कन्वर्सन को, ठीक है। और हाइट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो विड्थ इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू हाइट, लेंथ और हाइट दिया हुआ है, दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को, इक्वल टू 324 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 324 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ और हाइट का प्रोडक्ट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कट कर दीजिए और 3 को कट कर दीजिए, तो यहाँ सेंटीमीटर बच गया, और 36 से डिवाइड कर दीजिए 324 को, तो 36 बन जाए 36 के टेबल में 9 टाइम्स में आएगा आपका 324, अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया, 10 विड्थ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। Thus we discussed exercise 13.4. Hope you have understood, and if so, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon, and also share the video to the maximum number of students. Thank you once again.